दोस्तों, कयामत, विनाश, धरती का अंत, इन चीजों के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। माना जाता है कि जब भी धरती पर कोई ऐसी चीज होगी, ऐसा कोई प्रलय आएगा, ऐसा विनाश होगा, तब इस धरती से जीवन का अंत हो जाएगा। हर धर्मों से जुड़ी किताबों में इनका जिक्र मिलता है। हालांकि ऐसा कब होगा, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने धरती पर होने वाली गतिविधियों को देखते हुए ऐसा बताया है कि महाविनाश कब आएगा और जब यह आएगा तो धरती पर क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में जो धरती पर हो चुके हैं और उनसे कुछ मात्रा में प्रजातियां भी समाप्त हुई थी। हालांकि 100% नहीं, लेकिन कुछ % प्रजातियां समाप्त हुई हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस धरती का विनाश कब होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से धरती की आबो हवा बिगड़ रही है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो ग्लेशियर हैं वो भी बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यही तो कयामत आने के संकेत हैं, जब ग्लेशियर पिघलने से समुद्र में इतना पानी हो जाएगा कि शहर के शहर डूब जाएंगे और दोस्तों बहुत से देशों का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। पर कुछ लोग इस थ्योरी पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि इंसान कोशिश कर रहा है, जल्द ही ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती पर काबू पा लिया जाएगा। दोस्तों, काबू पाना या ना पाना ये तो बात की बात है, लेकिन कयामत का आना तो मैंडेटरी है, वो आएगी ही आएगी। उसके पीछे ये वजह ना हो कि कुछ और वजह हो सकती है, जैसे कि किसी ज्वालामुखी का फटना। तो आज इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में भी जानेंगे और पास्ट में कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो ज्वालामुखी की वजह से हुए हैं और उनकी वजह से कितना नुकसान हुआ है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा कि हमने दूसरा तरीका बताया ज्वालामुखी के विस्फोट से, दोस्तों कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट से धरती पर इतनी तबाही मच सकती है कि इंसानियत का खात्मा हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट भयानक होते हैं, इनसे बड़े पैमाने पर तबाही मचती है, मगर इंसानी तारीख में ऐसा कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ जो हमारी नस्ल को ही खत्म कर दे। पर ज्वालामुखी विस्फोट से प्रलय आने का दावा करने वाले कुछ मिसाल देते हैं। वो ऐसे ज्वालामुखियों का नाम गिनाते हैं जिनमें कयामत लाने वाला विस्फोट हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इटली के पास भूमध्य सागर में स्थित कंपी फ्लेग्रेई ज्वालामुखी। दोस्तों, कंपी फ्लेग्रेई कोई एक ज्वालामुखी नहीं है, ये कई ज्वालामुखियों का जाल है। इसे महाज्वालामुखी या सुपर वोल्केनो कहा जाता है। इसके आसपास करीब 5 लाख लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इस महाज्वालामुखी का मुंह करीब 7 मील के दायरे में है। इसमें 2 लाख साल पहले, 35,000 साल पहले और 12,000 साल पहले महाविस्फोट हो चुके हैं। दोस्तों, कैंपी फ्लेग्रेई का इटली में मतलब होता है जलती हुई जमीन। ये सुपर वोल्केनो पिछले 500 सालों से शांत है। 1538 के बाद से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही के दिनों में कंपी फ्लेग्रेई में हलचलें होती दिखाई दी हैं। इसके बाद इटली की सरकार ने इस ज्वालामुखी से खतरे के अलर्ट को बढ़ा दिया है। ऐसा देखा गया है कि कंपी फ्लेग्रेई के सीने में दहकते लावा का तापमान इतना बढ़ गया है कि बहुत जल्द लावा और गैसों के दबाव से इसमें विस्फोट हो सकता है। ऐसा हुआ तो पिघली हुई चट्टानें विस्फोट के चलते आसमान में हजारों फीट ऊपर तक जा सकती हैं। दोस्तों, कंपी फ्लेग्रेई ज्वालामुखी में विस्फोट की सूरत में इससे निकलने वाली राख हजारों मील दूर तक फैल सकती है, मगर ये विस्फोट कब होगा और कितना भयानक होगा ये बता पाना मुश्किल है। दोस्तों, इटली के बोलोना शहर में ज्वालामुखी के विशेषज्ञ एंटोनियो कोस्टो कहते हैं कि कंपी फ्लेग्रेई पिछले कई दशकों से भीतर ही भीतर दहक रहा है। इसमें भयानक विस्फोट के संकेत हैं। कंपी फ्लेग्रेई ज्वालामुखी में पिछला भयानक विस्फोट लगभग 39,000 साल पहले हुआ था। तब इस ज्वालामुखी के मुंह से लगभग 300 क्यूबिक किलोमीटर पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलकर फैल गई थी। विस्फोट इतना भयानक था कि लावा आसमान में 70 किलोमीटर ऊपर तक गया था। इस दौरान लगभग 4.5 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कंपी फ्लेग्रेई में उस विस्फोट के दौरान निकली राख के बादलों ने रोज के एक बड़े हिस्से को ढक दिया था। जब यह विस्फोट हुआ तो यूरोप बेहद सर्द मौसम के दौर से गुजर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से यूरोप के आसमान पर 5 सेंटीमीटर मोटी राख के बादल छा गए थे। सूरज की रोशनी का जमीन पर पहुंचना बंद हो गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कंपी फ्लेग्रेई में हुआ यह विस्फोट यूरोप के लिए तबाही लेकर आया था। जंगल तबाह हो गए थे। इटली से लेकर पूर्वी यूरोप के एक बड़े हिस्से को राख की मोटी परत ने ढक लिया था।
इससे यूरोप के एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान सा बन गया था। ज्वालामुखी से भारी तादाद में सल्फर डाइऑक्साइड निकलने की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। माना जाता है इससे यूरोप के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई थी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं इस ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से निएंडरथल मानव की नस्ल का खात्मा हो गया था। जब ये विस्फोट हुआ तो भयंकर सर्दी की वजह से निएंडरथल मानव पहले ही बड़ी मौसमी चुनौती झेल रहे थे। विस्फोट से यूरोप में जंगल तबाह हो गए। इस वजह से खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई। आसमान में राख फैलने से ठंड और बढ़ गई। ऐसे में जान बचा पाना मुश्किल हो गया था। हालांकि इस दौर के बाद भी फ्रांस और स्पेन में निएंडरथल मानव के रहने के सबूत मिले हैं। दोस्तों, काम्पी फ्लेगरी ही एक ऐसा सुपर वोल्केन नहीं है जो धरती पर पाया गया। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के कोलोराडो में एक विशाल खाई है। ये खाई लगभग 100 किलोमीटर चौड़ी है और 1 किलोमीटर गहरी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ला गरीटा नाम का यह ज्वालामुखी का कुंड करीब 3 करोड़ साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बना था। उस दौरान हुए विस्फोट से लगभग 5000 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकलकर धरती पर फैल गया था। राहत की बात यह है कि कोलोराडो के उस इलाके में अब धरती के भीतर की चट्टानें इस तरह फैल गई हैं कि उनमें अब हलचल नहीं होती। इससे वहां एक और ज्वालामुखी विस्फोट का डर खत्म हो गया है। एक और विशाल ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में लगभग 75,000 साल पहले हुआ था। ये ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर लेक टोबा सुपर वोल्केन में हुआ था। आज इसके कुंड और आसपास के इलाके की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता जो लेक टोबा आज है वो असल में एक ज्वालामुखी का मुंह है। इसमें 75,000 साल पहले इतना भयंकर विस्फोट हुआ था कि इसकी राख और लावा उड़कर हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका तक पहुंच गया था। ये विस्फोट ठीक उस वक्त हुआ था जब आदि मानव अफ्रीका से निकलकर एशिया के तमाम इलाकों में फैल रहे थे। हालांकि माउंट टोबा में हुआ विस्फोट ये कितना भयानक था, इसको लेकर क्या असर हुआ था, इसे लेकर काफी विवाद है। दोस्तों, 90s के दशक में वैज्ञानिकों ने इस ज्वालामुखी से जो लावा निकला था उसके कुछ टुकड़े हिंद महासागर से खोज निकाले थे। इस ज्वालामुखी की राख दक्षिण चीन सागर में भी मिली थी और 7000 किलोमीटर दूर अफ्रीका में स्थित मालवी झील में भी पाई गई थी। कहा जाता है कि टोबा में इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ था, इसकी राख पूरी दुनिया में फैल गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि टोबा से निकली राख और गैसों की वजह से कुछ सालों के लिए धरती का तापमान बहुत कम हो गया था। टोबा ज्वालामुखी से निकली राख की वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के आसमान पर उस वक्त राख के घने बादल छा गए थे। लेकिन ऐसे सबूत मिलते हैं कि उस दौर के इंसान ने इस चुनौती का मजबूती से सामना किया था। आंध्र प्रदेश की जुरेरू घाटी में खुदाई के दौरान पाषाण युग के इंसानी हथियार मिले हैं। इससे साफ है कि टोबा ज्वालामुखी में हुए विस्फोट का इंसानों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। माना जाता है कि टोबा से निकले लावा और राख का ज्यादातर हिस्सा समंदर में जा गिरा था। इस वजह से इंसानों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा था। लेकिन आज के दौर में अगर टोबा में विस्फोट हुआ तो इससे एक भयानक तबाही हो सकती है। टोबा के नीचे धरती के भीतर आज भी हलचल मची हुई है। अगर चट्टानों के पिघलने का दबाव बढ़ा तो टोबा में फिर से महाविस्फोट हो सकता है, पर ये कब और कितना बड़ा होगा ये कह पाना मुश्किल है। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे भी एक ज्वालामुखी सोया हुआ है। इसकी हलचलों की लगातार निगरानी होती रहती है। कहते हैं कि येलोस्टोन ज्वालामुखी में पिछली बार भयंकर विस्फोट करीब 21 लाख साल पहले हुआ था। इस विस्फोट में 1980 में माउंट हेलेन में विस्फोट से निकली राख की 2500 गुना ज्यादा राख निकली थी। अगर येलोस्टोन में फिर से विस्फोट होता है तो टोबा के मुकाबले इससे ज्यादा तबाही मच सकती है, क्योंकि इसका ज्यादातर लावा जमीन पर ही गिरेगा। अगर विस्फोट हुआ तो दोनों अमेरिकी महाद्वीप से ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। विस्फोट की वजह से जहरीली गैसें हवा में घुल जाएंगी, सांस लेने पर लोग मरेंगे। फिर पानी, बिजली की सप्लाई बंद होने से भी बड़ी तादाद में लोगों की मौत होगी। ओपनहाइमर कहते हैं कंपी फ्लेगरी, टोबा या येलोस्टोन में विस्फोट होता है तो इंसानियत पर इसका गहरा असर होगा। दोस्तों, 2010 में आइसलैंड के हिसाब जिला जोकुल ज्वालामुखी विस्फोट की मिसाल देते हैं। एक छोटे से विस्फोट की वजह से कई यूरोपीय देशों की हवाई उड़ानें बंद हो गई थी। जर्मन की फोक्सवैगन ऑटोमोबाइल कंपनी को जापान से पुर्जों की सप्लाई बंद हो गई थी। अगर किसी ज्वालामुखी में महाविस्फोट होता है तो इसका असर मौसम पर पड़ेगा। ज्यादा बारिश हो सकती है या सूखा पड़ सकता है। इससे दुनिया में अनाज का उत्पादन घट सकता है। अकाल पड़ने का भी डर है। हालांकि किसी एक महाविस्फोट से एक पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा, इस बात से वैज्ञानिक भी सहमत नहीं है। वो भी इस बात से इनकार करते हैं। इसके बजाय लावा की बाढ़ से कयामत आ सकती है। लाखों साल पहले चट्टानों में दरार पड़ने से जमीन से पिघलता लावा निकलकर धरती के एक बड़े हिस्से पर फैल गया था। भारत में भी इसके सबूत मिलते हैं। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा इसी लावा से मिलकर बना हुआ है।
पिछले 25 करोड़ सालों में लावा की बाढ़ आने की ऐसी 11 घटनाएं होने का अंदाजा वैज्ञानिक लगाते हैं। मगर दिक्कत यह है कि किसी को नहीं पता कि ज्वालामुखियों में महाविस्फोट कब होगा या लावा की बाढ़ कब आएगी। इतना तय है कि ऐसा होगा जरूर, लेकिन इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। यानी कयामत आनी तय है, मगर वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा दोस्तों 5 ऐसे और महाविनाश हुए हैं इस दुनिया में, जिसके बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ। बात करते हैं हम सबसे पहले महाविनाश के बारे में, जो करीब 44 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार हुआ था। उस समय धरती पर मौजूद लगभग 86 प्रजातियां ठंड के चलते पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस महाविनाश में कुछ प्रजातियां बच गई थी क्योंकि उन्होंने खुद को नए वातावरण के हिसाब से बदल लिया था। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा प्रलय था, जो दूसरा महाविनाश था, वो लगभग 36 करोड़ साल पहले आया था। उस समय एक साथ कई ज्वालामुखियों के एक्टिव होने से धरती पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था, जिसमें लगभग 75% प्रजातियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके बाद दोस्तों तीसरा महाविनाश लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर आया था। उस समय साइबेरिया की ज्वालामुखी फटने से हवा और समुद्र में जहर और तेजाब फैल गया था। इसके चलते ओजोन परत भी नष्ट हो गई थी। इससे सूर्य की यूवी किरणें सीधे धरती पर पहुंचने लगी और चारों तरफ तबाही मच गई। जंगल जलकर राख हो गए थे। इसके बाद दोस्तों चौथा महाविनाश हुआ। वो हुआ करीब 21 करोड़ साल पहले, जो ज्वालामुखी के चलते धरती पर हुआ था। इस दौरान भी धरती पर मौजूद लगभग 80% प्रजातियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके बाद दोस्तों पांचवा महाविनाश हुआ। वो लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि यह महाविनाश एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था। इसके चलते ही डायनासोर सहित कई प्रजातियों का अंत हो गया था। अब एक बार और बता दूं कि दोस्तों कुछ साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर अगला महाविनाश साल 2100 के आसपास आ सकता है। अब तक आए सभी महाविनाश प्राकृतिक थे, लेकिन अगला महाविनाश इंसानों की गलती से आएगा। जब महाविनाश आएगा तब धरती पर ऑक्सीजन घटने लगेगा और पानी में जहर घुल जाएगा। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अंदेशा जताया, जिस तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है उससे महाविनाश समय से पहले भी आ सकता है। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इस धरती पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे पूरी की पूरी प्रजाति भी समाप्त हो चुकी हैं। अगला प्रलय कब आएगा ये भी वैज्ञानिकों ने एक अंदाजा बताया है, जो मैंने आपको भी बताया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।